ले जी, हमारे पास जो चैप्टर है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहां मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना फ्रूटफुल है या नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको पैसे चाहिए वो आपको मुफ्त में नहीं मिलेंगे, वो आपको कोई ना कोई आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आपने इक्विटी से पैसा लिया है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए और लोगों से पैसे लिए, कंपनी में लोगों के पैसे आए, तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी कोई ना कोई। और अगर आपने कोई डेट लिया है किसी से तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट पे करनी पड़ेगी। सही है दोस्त? तो कॉस्ट ऑफ डेट आपने पे करनी है, तो आपके पास जो पैसा आता है वो मुफ्त में नहीं आता। या वो डेट होता है या वो इक्विटी होती है। अब एक ही कंपनी है, उसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पे कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट भी पे कर रहा है। तो दोनों की जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम वैक भी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो जो वैक होता है ना, वो जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट की एवरेज कैलकुलेट करता है कि हमें फॉर एवरी पेनी हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी। अगर आप कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एवरेज आपकी दोनों की, डेट की और इक्विटी निकली 10%, तो आप देखेंगे कि मैं 10% तो पे कर रहा हूं। तो जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उससे आने वाला जो रिटर्न है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो मुझे रिटर्न दे रहा है 11% और मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, तो 1% बच रहा है ना मेरे पास। तो मैं यही देखता हूं कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर मैं अगर इस प्रोजेक्ट से आने वाले फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, तो जो मेरी आज जेब से पैसा लग रहा है और फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं उस कॉस्ट पर जो मैं अदा कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज नहीं आते तो फिर मैं प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करूं। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है यही है। इसमें ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आज आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, और आपको पता है कि ये जो मैनेजमेंट में होते हैं लोग, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग नीड्स को देख रहे होते हैं, तो वो जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्रॉपर उसके बारे में फ्यूचर की फिजिबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर के कैश इनफ्लोज देखते हैं। ऐसे ही तो लोग किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर देते ना, ऐसे ही तो कोई किसी प्लांट में इन्वेस्ट नहीं कर देता। तो हर आदमी जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नई या कोई प्लांट लेता है, नई कोई कंपनी लेता है, तो वो प्रॉपर एक फिजिबिलिटी बनाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी का ऑनर तो नहीं होता, मैनेजर होता है ना। तो अगर उसने किसी प्रोजेक्ट के बारे में ये कहना है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए, यहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग अ ऑनर कहेंगे कि भाई यहां इन्वेस्ट करने का कितना फायदा है। तो आपको तो पहले पेपर वर्क में शो करना पड़ता है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपके लिए वायबल है भी या नहीं, वायबल प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक पेपर पे वर्किंग करते हैं और देखते हैं आज हमारी जेब से कैश कितना जा रहा है और इससे फ्यूचर में कैश फ्लोज कितने आएंगे। आप कहते हैं इतने इतने कैश फ्लोज आएंगे, आप वैसे ही अपने कमरे में बैठे हुए कैसे कह सकते हैं इतने कैश इनफ्लोज आएंगे? ऑब्वियसली आपके पास उसकी क्या होगी, वर्किंग्स होगी प्रॉपर, तभी मार्केट रिसर्च होगी, तभी आपके शेयर होल्डर जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करेंगे और हामी भरेंगे कि जी आप गो थ्रू है आपको कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते। ओके की रिपोर्ट। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या होता है, मैं पैसा कितना लगा रहा हूं और फ्यूचर के कैश फ्लोज मुझे कितने आएंगे। अब पैसा तो मैं आज लगा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लगा रहा हूं, कैश फ्लोज फ्यूचर के, तो मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं फ्यूचर के कैश फ्लोज की क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। अगर फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो मैं आज जेब से लगा रहा हूं उससे ज्यादा है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करें।
ओके की रिपोर्ट है। तो आपने करना क्या, बुनियादी टास्क में क्या है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना और आज जो जेब से लग रहा है उससे कंपेयर करना है। अगर फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो मैं लगा रहा हूं उसकी वैल्यू से ज्यादा है, एनपीवी पॉजिटिव है, तो मैं प्रोजेक्ट कंटिन्यू करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, इस पे पैसे लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, अदरवाइज मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करूंगा। इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक मशीन लेना चाहते हैं, एक मशीन है वो हम लेना चाहते हैं और उस मशीन की जो कॉस्ट है वो है जी हमारे पास 80,000। मशीन की कॉस्ट 80,000 है और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो हमें कह रहा है जी इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 years। एक्सपेक्टेड लाइफ 4 years कर लेते। एक्सपेक्टेड लाइफ 4 years है, कैलकुलेशन जरा 1 साल की कम हो जाए। और जो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 रुपए। इस बात का क्या मतलब है कि मैं एक मशीनरी खरीद रहा हूं, उस पर आज मेरी जेब से 80,000 लग रहे, 4 साल उससे मुझे कैश आएगा और 4 सालों के बाद ये 10,000 की क्या हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ भी हो जाएगी किसी का क्रॉस। ओके, अब आगे वो क्या कहता है, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज क्या है, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। कितने साल का प्रोजेक्ट है जी, 4 साल का प्रोजेक्ट है ना, 4 साल आपने लेना इससे रिटर्न। तो वो कह रहा है नेट कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, जो नेट कैश आएगा आपको जो बचत होगी वो क्या है। ले जी, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 4 साल है, पहले हम ये लिखते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। इसमें वो कहता है जी आपको जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है वो 20,000, ईयर 2 में जो आपको एक्सपेक्टेशन है वो है 30,000, ईयर 3 में आपको जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो है 40,000 और ईयर 4 में जो आपको नेट कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो हमारे पास है 10,000। ये आपको नेट कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। और वो कहता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया ना मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बताया कि किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों की क्या होती है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट होती है। बैठ जाना यार, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट की क्या होती है हमारे पास, जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब वो हमें बता रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कहते हैं जी वो है 10% पर एनम, ठीक है भैया। और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एनपीवी। अगर 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को और अपने लेंडर्स को जो हम पे कर रहे हैं उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, 10%। अब इससे हमें ये फ्यूचर के कैश फ्लोज आने, अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम जो आज जेब से अपने पैसे लगा रहे हैं उससे ज्यादा हुई तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन की नेचर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक की नेचर समझ आ गई है, क्या टॉपिक की नेचर है, नेचर बेसिक यही है। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकलिटीज हम सीखते जाएंगे। नेचर यही है कि आपकी जेब से आज कितना लग रहा है और आपकी जेब में जो फ्यूचर के कैश फ्लोज आएंगे उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी जेब से जो लग रहा है ज्यादा है तो प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। यहां तक इसको रिकॉल कर ले, अगर कोई मसला तो देख ले।